जब भी बजट आता है तो उससे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वजह इसकी क्या है? अगर अचानक से शेयर बाजार गिर जाए जी, तो निवेशकों को ऐसे में क्या करना चाहिए? सिल्वर को यहाँ से डबल होते हुए देखा, गोल्ड को पिछले एक साल में से भी कम समय में डबल होते हुए देखा। हमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छी है तो हमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और अगर हाँ उसकी आउटलुक लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है तो हम उस स्टॉक से जितना पहले निकल जाएं उतना अच्छा है। बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा और ऐसे में बजट को लेकर आम लोगों में, निवेशकों के मन में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी हैं। उन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सत्यनारायण जी, जो 360 वन वेल्थ में एज अ मैनेजिंग पार्टनर हैं और यूपी में बड़ी फैमिलीज को और कॉर्पोरेट से जुड़े लोगों को निवेश की सलाह देते हैं। सर, जेएमडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शोभित जी। आपके व्यूअर जो इस समय देख रहे हैं आपके चैनल को, मैं उनको बहुत सारी विशेष देता हूं कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से वो डेफिनेटली पूरी हो। आपसे जानना चाहेंगे, और सवाल भी हमारा यही है कि बजट को लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर बात करें निवेशकों की, तो निवेशकों के मन में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मन में देखी जा रही है और वो ये जानना चाहते हैं कि बजट से पहले हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या बजट के बाद? देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो इस शेयर मार्केट में बहुत समय से पैसा लगाते आए हैं जी। वो इस मार्केट के में आने वाले बजट के बदलाव को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। सो बेसिकली अगर आपका कोई नया निवेशक है सो उसको अगर बिफोर बजट इन्वेस्ट करना है और वो निवेश करना चाह रहा है तो उसको बजट का वेट करना चाहिए, क्योंकि बजट में बहुत सारा उतार चढ़ाव रहता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज डिक्लेयर होती हैं, अनाउंस होती हैं। सो उसमें एक्सपेक्टेशन का रियलिटी से मैच होता है। सो माइट बी गवर्नमेंट, अगर पब्लिक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही है और गवर्नमेंट की वो एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होती तो मार्केट गिर भी सकते हैं। सो बेहतर है नए निवेशकों के लिए जब स्थिरता आ जाए तो बजट के बाद निवेश करना चाहिए, और जो निवेशक इस मार्केट में बहुत समय से पहले से निवेश करते आए हैं वो एक डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक कॉल ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर बजट की बात करते हैं तो जब भी बजट आता है तो उससे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वजह इसकी क्या है और क्या छोटे निवेशकों को इस उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेश करना चाहिए या वेट एंड वॉच की स्थिति रहनी चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक आपका सवाल है उतार चढ़ाव को लेके, चूंकि इस उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और जो इंडिया से एग्जिट करते हैं, उनका बहुत हाई वॉल्यूम हो जाता है बिफोर बजट। और गवर्नमेंट के बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं जो फिजिकल डेफिसिट के प्रूडेंस को मैच करते हुए और जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है उनको मीट आउट करते हुए थोड़ा वक्त लगता है। तो इससे बेहतर है कि बजट का वेट करें और फिर उसके बाद निवेश करें। उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली बजट के समय पे रहेगा ही। बिल्कुल। अगर बजट की बात करें तो किन किन सेक्टरों को फायदा मिल सकता है और किन किन सेक्टर को थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, जहां तक सेक्टर्स का सवाल है तो पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि जो जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है उससे, और उसके ठीक एक साल पहले लास्ट ईयर के बजट में जो गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलीफ दी थी बजट के स्लैब्स को चेंज करके, तो डेफिनेटली एक पब्लिक के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। लोगों ने कंजम्पशन की तरफ काफ़ी रुख किया है, लोगों का कंजम्पशन थ्योरी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। सो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंजम्पशन स्टोरी डेफिनेटली यहाँ से पुशअप होनी चाहिए। और रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, ये ऐसे पीएसयू स्टॉक्स, फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सेक्टर में अगर आपके निवेशक फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर बात करें निवेशकों की तो बजट से पहले कई निवेशक जो है शेयर्स को खरीद लेते हैं जी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट हेल्दी रहता है या आगे चलकर जोखिम भी उठाना पड़ सकता है? डेफिनेटली जोखिम उठाना पड़ सकता है। अगर आपका इन्वेस्टर प्रॉपर होमवर्क के साथ करके शेयर को खरीद रहा है या किसी एडवाइजर की सलाह लेके मार्केट में आ रहा है तो वो निवेशक डेफिनेटली लंबे समय में बेहतर पैसा बनाएगा और रिस्क को भी मिनिमाइज करेगा। बट जो निवेशक विदाउट होमवर्क के और विदाउट एडवाइजर्स की सलाह के मार्केट में शेयर खरीद लेते हैं उनको नियर टर्म में डेफिनेटली लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अगर अचानक से शेयर बाजार गिर जाए तो निवेशकों को ऐसे में क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए या फिर अपने शेयर्स को निकाल देना चाहिए? देखिए, बहुत ये आपका अच्छा सवाल है। बहुत सारे निवेशक बजट के पहले एक्सपेक्टेशन पे बहुत सारी एंट्री ले लेते हैं और एक निवेशक बजट को जब एक्सपेक्टेशन से मीट आउट होता है तो हैवी करेक्शन पे वो सेल आउट कर देते हैं। ऐसे में वो अपने लॉस को बुक कर लेते हैं। तो इससे बेहतर मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके निवेश में
एक अच्छा गिरावट आई है आफ्टर दिस बजट, तो आपको प्रॉपर एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। आपको निवेश रहना है उस स्टॉक को या उस कंपनी को, हमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना पड़ेगा। अगर वो अच्छी है तो हमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और अगर हाँ उसकी आउटलुक लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है तो हम उस स्टॉक से जितना पहले निकल जाएं उतना अच्छा है। अगर बात करें अगर निवेशकों की, तो बजट से पहले कभी कभी वो कह सकते हैं हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, तो जी। उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसीलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि जो लोग जल्दीबाजी में बिना होमवर्क के और बिना एडवाइजर के सलाह के किसी की टिप्स पे, किसी की अफवाहों पे या किसी की बिना होमवर्क की सलाह पे अगर वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली उनको नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए या तो मेरी सलाह है वो प्रॉपर होमवर्क के साथ आएँ, शेयर में निवेश करें, या प्रॉपर किसी एडवाइजर की सलाह पे ही निवेश करें। अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अलावा भी कौन ऐसे विकल्प हैं जो निवेश के लिए सुरक्षित है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। शेयर मार्केट एक वन ऑफ द एसेट क्लास है। जी। आज जिस तरीके से इन्वेस्टर कम्युनिटी में डिफरेंट एसेट क्लासेस को देखा जा रहा है, जैसे आपने रिसेंटली पिछले 1 साल में सिल्वर को यहाँ से डबल होते हुए देखा, गोल्ड को पिछले 1 साल में से भी कम समय में डबल होते हुए देखा। सो मैं ये बोलना चाहूँगा आपके निवेशकों को कि जितनी ज़्यादा वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या विकल्प खुले हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा हेल्प करने की। सबसे पहला तो आप कमोडिटीज देख सकते हैं, जो एक इक्विटी के विकल्प के रूप में है, शेयर मार्केट के विकल्प के रूप में है। दूसरा, आपका फिक्स्ड इनकम के बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो फिक्स्ड रिटर्न की एक एक्सपेक्टेशन पे डिलीवरी देते हैं। तीसरा हमारा है इंटरनेशनल इक्विटी। जिस तरीके से भारत में एक इक्विटी एक सेक्टर है, उसी तरीके से फॉरेन में भी इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो इंडिया में ही रहते हुए आपके फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए एक क्यूब्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रीट्स और इनविट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये 2 ऐसे व्हीकल हैं जिनसे एक आम निवेशक भी शेयर की तरह उन यूनिट्स को खरीद के कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स, कई सारे पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, गैस पाइपलाइंस, इसमें भी निवेश कर सकता है। जी। अंत में निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अच्छा सवाल है। निवेशकों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि सिर्फ बजट एक इवेंट है और आपका निवेश एक लंबी यात्रा है। बजट एक छोटा इवेंट है। इस इवेंट से अपने आप लंबे समय की अवधि को निर्धारित ना करें। लंबे समय की अवधि को निर्धारित करने के लिए आपको प्रॉपर होमवर्क और एडवाइजर की सलाह के साथ ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की सुनी सुनाई टिप्स पे इन्वेस्ट करके बाद में पछताने से को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।